अब वो मैं कहूँगा गुलाम हैदर अपने घर की है ना, अपने घर के सामने उसकी जो फूलों की माला लगा के तैयार कर ले, उसको जल्द से जल्द उसको रिपोर्ट करेंगे हम, और उसका स्वागत तुमने जैसे करना होगा करना। और हाँ मैं कहूँगा गुलाम हैदर भाई, वहाँ के गांव वाले उसका जो बैंड बाजा लेके तैयार रखो, जिस तरह से तुम उसका स्वागत करोगे उसका करना सीमा का, इस भगोड़ी का। हमने तो पूरी प्रक्रिया कर दी है इसको भगाने की तैयारी में। चोट लगी है, काली आंखें, दोनों दोनों आंखें उसकी काली हो गई हैं, और वो ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो भी बना सकती है, लेकिन कई दिन से वो वीडियो नहीं बना रही थी। तो वो ये है कि भैया कुछ छुपाने के लिए कर रही होगी कुछ, और वो नाच गाना कर रही है तो भाई कर रही होगी, लेकिन जो सच बात थी कि वो जो सचिन ने उसकी जो उनका जो दोनों आपस में झगड़ा भी हुआ है, और वो झगड़े के माध्यम से वो उन्होंने ये वीडियो जिस हो सकता बना रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कहूंगा भैया जैसा उनका परिवार है, जिस तरह से उसने किया है, तो वो खुद ही उसको सबक वहीं से मिल रहा है। भैया गुलाम हैदर से सबक नहीं मिल रहा तो कम से कम सचिन से सबक मिल रहा है ना। देखिए भैया, वो पहले मूंगफली बेचता था, मेरे ख्याल से भैया आपको खीरा या टमाटर बेचने लग जाए। सुनो मेरी बात, पहले वो पहले 8,000 रुपए की एक नौकरी करता था एक दुकान पर, वो उसको वहां से भी भगा दिया था उसके मालिक ने। और ये मैं आपको पक्की खबर देता हूँ, जब वो शुरू में एक 8,000 रुपए की जिस दुकान पे काम करता था, किराने की दुकान पे, उसको किसी इल्जाम में उसको भगाया गया था वहां से। हो सकता भैया अपना कोई रेडी अपना कुछ लगा लेगा, तो हम तो कहेंगे भैया कमा के खाए और अपना अपने कोई शादी करनी, अपने कोई अपने समाज में अपने शादी कर ले। और भैया वो अपना देखो, अगर उसको कोई रेडी या कोई कुछ दिलाना होगा या कोई सामान दिलाना होगा वो मैं दिला दूंगा भैया। उसको कोई सेब संतरे मौसमी अगर वो बेचना चाहेगा वो मैं दिला दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। अगर अपना काम धंधा करने का तो मैं दिला दूंगा उसको। वो उसको जिस तरह से उसका होना है, वो उस परिवार में ही सचिन ही उसको कर रहा है, और वो अपने आप ही देखना वहां से भागेगी। वो अपने आप ही अपने बच्चों को लेके वहीं भागेगी। वो खुद, मैं कहता हूँ ये, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें केस लड़ने की जरूरत ही ना पड़े। जिस तरह से वो अपनी मार खा रही है ना, वो पाकिस्तानी भागेगी अपने। वो बिल्कुल उसके बिल्कुल। साथ वो ऐसा कुछ नहीं है, उसको उसकी मार पिटाई हुई है। और वहाँ के जो डॉक्टर है, किसी कोई डॉक्टर को दिखाने भी गए हैं वहां पर उसको, सचिन के सीमा को। तो डॉक्टर ने उसको दवा वगैरह भी दी है। उसके कोई दुकानदार है वहाँ, एक बंगाली डॉक्टर है, कोई खबर आई थी, वो वहां पर देखी गई है डॉक्टर की दुकान पर। मैंने मोमिन मलिक जी जो वकील हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से भारत में, वो भारत के ही हैं पानीपत से, और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और स्वागत मैंने कल से ही मैं कर रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि एक पिता की बात रखने के लिए एक वकील तैयार हमारा हुआ है, और गुलाम हैदर के माध्यम से, और जो पावटोनी उन्होंने दी है उसके माध्यम से। तो सूर्य वर्मा तो साथ है। सूर्य वर्मा जहाँ भी मोमिन मलिक जी अगर सूर्य वर्मा की मदद चाहेंगे तो मैं हमेशा तत्पर रहूंगा, मैं आगे आ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा। देखिए समाज में जिस तरह से गंदगी फैली हुई है, मोमिन मलिक जी ने बहुत अच्छा, मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत अच्छा बयान दिया कि हमारे समाज में जो गंदगी फैली है, यही आवाज मैंने उठाई है कि जो हमारे समाज में गंदगी फैली है, हमारे जो कूड़े के ढेर है जिस तरह से ये, और हमारे समाज में जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, और हमारी जिस तरह से सीमा हैदर से आने पर हमारे देश की बहन बेटियों पर बहुत फर्क पड़ा है। तो ये कूड़े का जो ढेर है, कोई भी इसको कूड़े के ढेर को हम एक समेटेंगे और इसको हम कचरे में डालेंगे। और जल्द से जल्द, ये मोमिन मलिक जी ने बहुत अच्छा बयान दिया है और मैं इसका स्वागत करता हूं। और अपना मैं कहता हूं जल्द से जल्द उसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी कार्रवाई शुरू करे। और जो हमसे सूर्य वर्मा से जो मदद होगी, मैं बिल्कुल तैयार हूं भाई, और जहां भी कहोगे मैं आ जाऊंगा। मुझे कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मैं मलिक साहब से, मुझे एक बार मलिक साहब का नंबर लेना है, मैं कई चैनल के माध्यम से दूंगा। मेरे पास उनका नंबर नहीं है, मैं उनसे बात करूंगा, और जो भी कुछ एविडेंस जो भी यहाँ पे कुछ उसके सबूत होंगे मैं उनको भी दूंगा। बहुत, देखिए डीजीपी साहब ने बहुत ही एक सराहनीय बात कही है। ये अवैध तरीके से अगर सीए कानून आता है, देखिए सुनो भैया, अगर सीए कानून जल्द से जल्द अगर लागू हो जाता है तो कुछ मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। लेकिन इससे पहले ये जब ये सीमा हैदर शुरू में आई थी, तो ये इसके पास 3 सिम थी, जो वहां पर तीनों सिम वहां की जो थी, उसका जो पूरा बायोडाटा था, पूरी उसकी रिकॉर्डिंग थी, वो फोन भी उसने फेंक दिया था। वो तीनों जो सिम थी उसने तोड़ दी थी, और यहाँ की नई सिम वो सचिन के आधार कार्ड से चला रही है। वो अभी सचिन के आधार कार्ड से अपनी सिम चला रही है। उसने अपनी सिम जो लाई थी
और जो वो उसने सिम वगैरह सब तोड़ दी थी, उसमें बहुत उसका बायोडाटा था। और डीजीपी साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि अपनी उन्होंने ऐसी अच्छी बात रखी कि अवैध तरीके से वो है, और अवैध तरीके से ही हम आवाज उठा रहे हैं कि ये अवैध तरीके से भारत में बैठी है, तो इसका इलाज एक कूड़े का ढेर को हमने उसको उठाना पड़ेगा, उस ढेर को, और इसको हम जो भी हमने अपनी जो गंदगी है हमारे देश में, कैसी भी गंदगी आ जाए, हम उसको सफा करके रहेंगे। हम हमारा देश एक साफ सुथरा देश है। इस तरह की जो हरकत है, इस तरह की जो ये जो घटनाएं हो रही हैं, इनको रोकना बहुत जरूरी है, और रोका जाएगा तो जनता रोकेगी। हम जैसे लोग बीच में जब तक नहीं आएंगे, ये रुकने वाली चीज नहीं है, और हमें इनको रोकना ही पड़ेगा। क्योंकि डीजीपी साहब की बहुत एक बात मैंने अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि अवैध तरीका, देखो तरीका अगर उसका सही होता तो शायद कोई बात थी, लेकिन अवैध तरीके से घुसना एक हमारे भारत पे भी एक प्रश्न चिन्ह लग गया है कि ये किस तरह से घुसी है। लेकिन हमारी जांच एजेंसी ने पूरी जांच की है, और हमारी जांच एजेंसी ने पूरी उसकी जांच प्रक्रिया पूरी कर दी है, और वकील भी हो गया है, और अब इसको खदेड़ने का समय आ चुका है, भगाने का समय आ चुका है, और मैं इसको आवाज को मैंने बहुत तेज कर रखी है, और इस आवाज को मैं कभी बंद नहीं करूंगा कि जब तक वो सीमा हैदर यहाँ से नहीं जाएगी, मैं इस आवाज को उठाता रहूंगा। और जैसे भी मुझसे जितनी भी मदद होगी गुलाम हैदर की, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, और मैं तैयार बैठा हूँ कि मैं तो कहूंगा भैया उसका वकील के माध्यम से बहुत अच्छा वकील किया उन्होंने, बहुत शुभकामनाएं उनको, और वो आए, गुलाम हैदर अपने विजय के साथ आए, और हम भी उनके साथ देंगे, हम उसका समर्थन करेंगे, और भारत के लोग भी उनके साथ है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से वो उकसा रही है, और वो एक जिस तरह से अवैध तरीके से आई है, वो और महिलाओं को उकसा रही है, वो मैं कहूंगा वो उनकी बात ना सुने। देखो हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है, यहाँ हर महिला का सम्मान होता है, हर बहन बेटी का सम्मान होता है। लेकिन मैं उन महिलाओं को कहूंगा जो यहाँ पर आने की सोच रही हैं, बात किया तो मैं उन माताओं बहनों जो बहनें वहाँ की हैं, मैं उनको कहूंगा ना कि अगर आप इस तरह का अपराध ना करें, आप इस तरह की गलती ना करें। देखिए मोहब्बत हो सकती है, मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूँ भैया, प्यार कहीं भी हो सकता है, और प्यार में शादी दो देशों में अगर ऐसी बात आई तो लीगल रास्ते से अपने उस बात को चुने जो लीगल तरीके से है, जो जैसे जिस तरह से कोर्ट मैरिज का हमारा यहाँ अधिनियम बना हुआ है, उसके माध्यम से अपनी शादी करे, भारत सभी दुनिया के सामने अपने प्रस्ताव रखे, अपने डॉक्यूमेंट्स दे। दो देश अगर कोई शादी हो जाती है, चाहे पाकिस्तान से हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से पाकिस्तान में, अगर शादी करना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसमें मैं कहूंगा अगर कोई मजहब की बात है, मैंने मजहब को कभी मैं नहीं करता बात मजहब की, तो उसको आप लीगल तरीके से अपना उसको रखे, इस तरह से अवैध तरीके से ना आए। और अगर प्यार है तो वो दिखाए, अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, अपने पासपोर्ट के साथ आए। और अगर मुस्लिम है, अपने यहाँ बहुत सारे हमारे अच्छे कानून है, उसके द्वारा अपना निकाह करे या करे, उसमें किसी तरह की रोक टोक नहीं है। सूर्य भाई को जो भी कोई सम्मान देता है तो सूर्य भाई उसको दिल से सम्मान देता है, और बहन से ज्यादा उससे मेरे मुंह से जो शब्द होता है वो मेरी बहन और बेटी जैसा शब्द मिलेगा। कभी मेरे मन में किसी तरह की कोई भावना नहीं है। अगर आप लोग अच्छा कमेंट करते हैं तो उस कमेंट का जवाब सूर्य वर्मा अच्छे से देगा, तो मैं उस बहन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिस बहन ने मेरा सम्मान किया, बात है। और मैं तो कहूंगा कि अपने जो वकील साहब है मोमिन जी मलिक जी, तो उनको एक मेरा एक ये मैसेज शायद आपके वीडियो के माध्यम से चला जाए कि आपका बहुत ही स्वागत है, और आपका बहुत बहुत स्वागत है मलिक साहब। और ये आपने जो एक सराहनीय कार्य आपने उठाया है, एक गुलाम हैदर का पक्ष उठाया है, इसमें आपके भारत की जनता पूरे आपके साथ है। और किसी भी तरह से सूर्य वर्मा की आपको मदद चाहिए तो आप मेरा नंबर अमरवीर से काका जो गुजर है उससे ले सकते हो, और वो आप कभी भी हमसे संपर्क करना चाहोगे, अगर आप हमें बुलाना चाहोगे, हमसे कोई मदद होगी तो हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। देखिए भैया, वो पहले मूंगफली बेचता था, मेरे ख्याल से भैया आपको खीरा या टमाटर बेचने लग जाए। सुनो मेरी बात, पहले 8,000 रुपए की एक नौकरी करता था एक दुकान पर, वो उसको वहां से भी भगा दिया था उसके मालिक ने। और ये मैं आपको पक्की खबर देता हूँ, जब वो शुरू में 8,000 रुपए की जिस दुकान पे काम करता था, किराने की दुकान पे, उसको किसी इल्जाम में उसको भगाया गया था वहां से। हो सकता भैया अपना कोई रेडी अपना कुछ लगा लेगा, तो हम तो कहेंगे भैया कमा के खाए और अपना अपने कोई शादी करनी, अपने कोई अपने समाज में अपने शादी कर ले। और भैया वो अपना देखो, अगर उसको कोई रेडी या कोई कुछ दिलाना होगा या कोई सामान दिलाना होगा वो मैं दिला दूंगा।
भैया उसको कोई सेब संतरे मौसमी अगर वो बेचना चाहेगा वो मैं दिला दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। अगर अपना काम धंधा करने का तो मैं दिला दूंगा उसको, अरे दिला देंगे उसको, कोई अच्छी सी रेहड़ी दिला दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो पढ़ा लिखा क्या, वो दुनिया भर का गुटखा खाता है। सारा दिन पार्कों में क्या करता था पहले, जब सीमा हैदर नहीं आई थी तो पार्कों में क्या करता, सारा दिन ताश खेलता, जुआरी था वो, सुन लो मेरी बात। सारा दिन वो दुकानों में काम करना, और वो देखिए वो लोग दूसरे हिसाब का, मैं ऐसे लोगों से वास्ता रखना नहीं चाहता। और उसको कोई मेरे से सीमा अगर चली जाएगी, अगर उसको कोई किसी चीज की दुकान को कोई दुकान खुलवानी होगी, हम मदद कर देंगे, एपी सिंह कर देगा उसको। अभी एपी सिंह मदद कर रहा है, वो एपी सिंह कर देगा, वो दाल रोटी तो उसकी चलेगी, ऐसी बात। उसने जिस तरह से छल कपट करके, लेकिन इसने सीमा ने उसका साथ दे दिया। लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर था, उस पिता का क्या कसूर था, उस पिता के सम्मान, उसका जो उसके घर बेच के आ गई। थू ऐसी औरत पे, थू ऐसे सचिन पे। 4 बच्चे पिता से छीने, वो मैं बात समझता हूँ। मैं एक मर्द होने के नाते मेरी आत्मा, मैं कहता हूँ कि गुलाम हैदर के साथ एक ऐसा अन्याय हुआ है कि शायद मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के, मैं कहता हूँ बहुत हम सब रोए हैं उसके लिए। अब वो मैं कहूँगा गुलाम हैदर अपने घर की है ना, अपने घर के सामने उसकी जो फूलों की माला लगा के तैयार कर ले, उसको जल्द से जल्द उसको रिपोर्ट करेंगे हम, और उसका स्वागत तुमने जैसे करना वो करना। और मैं कहूँगा गुलाम हैदर भाई, वहाँ के गांव वाले उसका जो बैंड बाजा लेके तैयार रखो, जिस तरह से तुम उसका स्वागत करोगे उसका करना सीमा का, इस भगोड़ी का। हमने तो पूरी प्रक्रिया कर दी है इसको भगाने की तैयारी में। चोट लगी है, काली आंखें, दोनों आंखें उसकी काली हो गई हैं, और वो ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो भी बना सकती है, लेकिन कई दिन से वो वीडियो नहीं बना रही थी। तो वो ये है कि भैया कुछ छुपाने के लिए कर रही होगी कुछ, और वो नाच गाना कर रही है तो भाई कर रही होगी। लेकिन जो सच बात थी कि वो जो सचिन ने उसकी जो उनका जो दोनों आपस में झगड़ा भी हुआ है, और वो झगड़े के माध्यम से वो उन्होंने ये वीडियो जिस हो सकता बना रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कहूंगा भैया जैसा उनका परिवार है, जिस तरह से उसने किया है, तो वो खुद ही उसको सबक वहीं से मिल रहा है। भैया गुलाम हैदर से सबक नहीं मिल रहा तो कम से कम सचिन से सबक मिल रहा है ना।